एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की है। पहला यूनिट मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, एजुकेशनल स्टडीज। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंपेरिजन की बात करेंगे कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी में क्या डिफरेंस और सिमिलरिटीज होती है। स्पेसिफिकली हम डिफरेंस की बात करेंगे। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज का, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो पहला जो पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये पांचों फिलॉसफीज इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में करवा चुकी हूँ। इसके अलावा दयानंद दर्शन और इस्लामिक फिलॉसफी ये भी हम कर चुके हैं। ये भी दोनों इसी में है। ठीक है, इस्लामिक दर्शन और दयानंद दर्शन। इसके बाद जो वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है उसमें हम क्या क्या कर चुके हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स में आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को डिटेल में करवा चुकी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए क्योंकि तीनों की तीनों फिलॉसफी आपके सिलेबस में दी हुई है। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, इन तीनों का डिफरेंस हम देखेंगे। स्पेसिफिकली हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चीफ एक्सपोनेंट से। ठीक है। तो अगर हम अलग अलग फिलॉसफीज की बात करें तो सारों को जब मैंने करवाया था तो सबके साथ में, यानी कि आइडियलिज्म की फिलॉसफी करवाई थी तो वहां पर भी मैंने बताया था कि चीफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, नेचुरलिज्म की फिलॉसफी में भी और प्रैग्मेटिज्म की भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म के चीफ एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, जो इंडियन थिंकर्स हैं, ठीक है, उनमें महात्मा गांधी का नाम आता है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, शंकराचार्य, सुकरात, प्लेटो, डेस्कार्ट, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिक्टे, ग्रीन, ठीक है, हेगल, जेंटाइल, शोपेनहावर और सीलिंग। ठीक है, ये इनका नाम आता है। तो कुछ एक नाम स्पेसिफिकली जो इंडियन थिंकर्स है वो तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नेचुरलिज्म की फिलॉसफी की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो आइडियलिस्ट भी है और नेचुरलिस्ट भी है, लेकिन स्पेसिफिकली हम उनको नेचुरलिज्म की फिलॉसफी में पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को आप नेचुरलिज्म में भी देखेंगे क्योंकि जब हमने नेचुरलिज्म की फॉर्म्स की थी तो वहां पर एरिस्टोटेलियन फॉर्म हमने वहां पर देखा था। ठीक है, मैंने करवाया था डिटेल में, अभी एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एरिस्टोटल का नाम स्पेसिफिकली हम रियलिज्म में पढ़ते हैं क्योंकि रियलिज्म के फादर ही है एरिस्टोटल। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म से भी, मतलब नेचुरलिज्म में भी इनको हम पढ़ते हैं। तो अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो रूसो के साथ हम जाएंगे, लेकिन कुछ अगर आपको दे रखा है एरिस्टोटल या कुछ इस तरह से पता चल रहा है कि वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरह से दे रखा है। ठीक है, अगर दिखता है कि एरिस्टोटल भी है और थिंकर्स नहीं है नेचुरलिज्म की फिलॉसफी से रिलेटेड करते हुए, तो आप एरिस्टोटल के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन रूसो का रोल है। ठीक है, रूसो हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, बर्नार्ड शा हो गया, सैमुअल बटलर हो गया, लेमार्क, हक्सले, कॉम्टे, हॉब्स, ठीक है, फ्रांसिस बेकन, डार्विन, ये किससे, नेचुरलिज्म की फिलॉसफी से रिलेटेड है, मतलब उसमें बिलीव करते हैं। इसके बाद प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो चार्ल्स पियर्स सैंडर्स क्या है, मुख्य प्रवर्तक हैं, फादर कहा जाता है प्रैग्मेटिज्म का चार्ल्स सैंडर पियर्स को, क्योंकि जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड है वो इनके किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल से लिया गया है। ठीक है, तो चार्ल्स सैंडर पियर्स क्या है, फादर है प्रैग्मेटिज्म के। इसके अलावा जॉन ड्यूई विलियम जेम्स का अहम नाम है, सीलर हो गया, किल्पट्रिक और मार्गरेट मीड, इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन ही डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये अलग अलग चीफ एक्सपोनेंट्स है, आइडियलिज्म के कौन से हैं, नेचुरलिज्म के कौन से हैं, प्रैग्मेटिज्म के कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन की। तो शिक्षा का मतलब अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू दीज फिलॉसफीज। आइडियलिज्म की अगर बात करें तो स्पिरिचुअलिटी, आइडियाज, माइंड, स्पिरिट, इनकी बात की गई है। तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, एक स्पिरिचुअल नीड है। नेचुरलिज्म क्या कहता है कि एजुकेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल नीड है। और प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, एक सोशल नीड है, सामाजिक आवश्यकता माना गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। तो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो आइडियलिज्म आइडियाज में बिलीव करता है, नेचुरलिज्म नेचर की बात करता है, प्रैग्मेटिज्म मैन और एक्सपीरियंस में बिलीव करता है। तो आइडियलिज्म की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कि भाई किसमें, गॉड और सोल में बिलीव करता है, स्पिरिचुअल परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज क्या है, यूनिवर्सल और प्री डिटरमाइंड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है, और मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात की गई, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, आइडियाज की बात की गई है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की बात की गई, एक रियलिटी की बात की गई है।
इसके बाद नेचुरलिज्म की अगर बात करें तो नेचुरलिज्म क्या कहता है कि ये गॉड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डिनाई करता है। नेचर ही सब कुछ है, फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड ही रियल है, कोई फिक्स स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड और साइंस पर सारी चीजें बेस्ड हैं, ठीक है। साइंस मटेरियल वर्ल्ड की ये बात करता है और मोनिस्टिक रियलिटी की बात करता है। मोनिस्टिक मतलब एक की बात करता है, नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है। मोनिस्टिक में किसकी बात करते हैं? नेचर, नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो देखिए, जो आइडियलिज्म की फिलोसफी है वो गॉड और सोल में बिलीव करती है। नेचुरलिज्म की फिलोसफी नेचर में बिलीव करती है। जो प्रैग्मेटिज्म है वो मैन में बिलीव करता है, बिलीव इन मैन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। ट्रूथ एंड वैल्यूज आर चेंजेबल, यानी कि कोई भी फिक्स परमानेंट प्री डिटरमाइंड वैल्यूज नहीं है, मतलब जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहेंगी, मैन मेड है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। और ये प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है। प्रैग्मेटिज्म से आप पी ध्यान में रख सकते हैं, प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी कि रियलिटीज कोई मतलब एक रियलिटी, एक सिंगल रियलिटी नहीं है, बहुत सारी रियलिटीज हो सकती हैं। इसके बाद एजुकेशन के प्रिंसिपल क्या होंगे, यानी कि आइडियलिज्म क्या कहता है, नेचुरलिज्म क्या कहता है और प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है। तो जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी है वो क्या कहती है कि जो एजुकेशन है वो स्पिरिचुअल इथिक पर बेस्ड होनी चाहिए, टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए, टीचर का वो अहम रोल मानते हैं, ठीक है। टीचर को को वर्कर मानते हैं गॉड का, और करिकुलम सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। नेचुरलिज्म की अगर हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है साइकोलॉजी पर बेस्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, रोट लर्निंग को बिल्कुल ओपोज करते हैं। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो एजुकेशन साइंस और साइकोलॉजी दोनों पर बेस्ड होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग की वो बात करते हैं कि बच्चा करके सीखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियलिज्म की। तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस की बात करते हैं, कल्चर के ट्रांसमिशन और प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, ताकि बच्चों में आगे वो चीजें मतलब कल्टिवेट हो सके, प्रिपरेशन फॉर अ होली एंड वर्चुअस लाइफ, ठीक है। ये क्या रहेंगे, ये एम्स है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। इसके बाद नेचुरलिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं, भाई नेचर पर बहुत ज्यादा इंफसाइज करते हैं, नेचुरल और फ्री डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। इस तरह के एम्स होने चाहिए एजुकेशन के, ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल तरीके से हो। फ्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, टोटल फ्रीडम की बात करते हैं। बच्चे को किसके लिए प्रिपेयर करें, प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि वो एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल करता है उसके लिए वो तैयार करें। एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके, हैप्पीनेस को अटेन कर सके। इसके बाद प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं कि भी कोई भी फिक्स्ड एम इनके द्वारा नहीं बताए गए हैं, जो भी एम्स हैं वो टेंटेटिव है। इवन देन जॉन ड्यूई, जो कि बहुत जिनका अहम रोल है प्रैग्मेटिज्म में, वो क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन के एम्स नहीं होते, ठीक है। वो क्या कहते हैं, एम्स पर्सन के होते हैं, ठीक है, पर्सन के एम्स होते हैं, एजुकेशन के कोई एम्स नहीं होते। लेकिन फिर भी इनकी जो भी फिलॉसफी है उसके आधार पर कुछ एक टेंटेटिव एम्स हम बात कर सकते हैं कि किसकी बात करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज, ठीक है, क्रिएशन, नई वैल्यूज को क्रिएट करना, सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, हार्मोनियस डेवलपमेंट, यूजफुल, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो यूजफुल हो, जो प्रैक्टिकल लिविंग और यूजफुल होनी चाहिए एजुकेशन। इसके बाद बात करेंगे करिकुलम की। तो आइडियलिज्म की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, रिलीजन, एथिक्स, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, सोशल साइंस पर इंफसाइज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साइंस को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो साइंस को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंफसाइज सोशल साइंस पर रहेगा, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स की ये बात करते हैं। नेचुरलिज्म की अगर हम बात करें तो नेचुरलिज्म क्या कहते हैं कि भाई जो करिकुलम है वो बच्चे की इंस्टिंक्ट और जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं उनके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो ये साइंस और फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब गेम्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज पर इंफसाइज करते हैं, साइंस और फिजिकल एक्टिविटीज पर। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो जो ये फिलॉसफी है ये क्या कहती है कि जो करिकुलम है वो यूटिलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित होना चाहिए, कि भाई बच्चे के लिए समाज में रह रहा है तो जो चीज उसके लिए उपयोगी है उस तरह के सब्जेक्ट्स करिकुलम में होने चाहिए। तो सोशल, हेल्थ, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कोई भी फिक्स करिकुलम इनके द्वारा भी नहीं बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग मेथड्स की, तो आइडियलिज्म के द्वारा, आइडियलिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि कोई भी फिक्स टीचिंग मेथड्स इनके द्वारा नहीं बताया गया है। इनका मानना है कि भाई जो टीचिंग मेथड्स है वो अलग अलग आइडियलिस्ट ने अलग अलग मेथड्स का प्रयोग किया है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि बच्चे की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। और टीचर पर डिपेंड करेगा कि भाई टीचर किस तरह के मेथड्स का यूज करेगा, ठीक है। टीचर सेंट्रिक मेथड्स की वो बात करते
करते हैं तो क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन, लेक्चर, बुक स्टडी, आर्गुमेंटेशन, सॉक्रेटिक मेथड्स जिसमें क्वेश्चनिंग, काउंटर क्वेश्चनिंग्स की बात की गई है, तो बहुत सारे मेथड्स की बात करेगा और सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि टीचर को किस टाइम पर किस मेथड का प्रयोग करना है। नेचुरलिज्म की अगर हम बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना, सेल्फ एक्सपीरियंस, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के द्वारा बच्चा सीखे, प्ले वे, मोन्टेंसरी, किंडरगार्टन, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन प्लान, ठीक है, इस तरह के मेथड्स की वो बात करते हैं। इसके बाद प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है, प्रोजेक्ट मेथड की बात करती है, बच्चा करके सीखे, एक्सपीरियंशियल पर्पजिव लर्निंग की बात करती है, लर्निंग बाय डूइंग की ही ये भी बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन वहां पर बच्चे को लिमिटेड फ्रीडम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रीडम की बात नहीं करते, बिल्कुल लिमिटेड फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं कि भाई इंपोज किया हुआ डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन तो सेल्फ डिसिप्लिन ही होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड फ्रीडम के साथ होना चाहिए। इनका मानना है कि चाहे पर्सनल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मतलब हर तरह के बच्चे के डेवलपमेंट के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। नेचुरलिज्म क्या कहते हैं, टोटल फ्रीडम की बात करते हैं कि भाई बच्चे को फुल फ्रीडम दिया जाना चाहिए, फ्रीडम थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे बच्चे को फुल फ्रीडम होना चाहिए, तो उसके साथ जो भी वो कार्य करेगा उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उसके आधार पर वो चीजों को सीखेगा। जैसे रूसो की जो एक फेमस बुक है एमिल, उसमें जो एमिल करेक्टर होता है वो क्या करता है कि मतलब एक पत्थर से अपने जो जिस रूम में रह रहा था उस रूम की विंडो तोड़ देता है। तो रूसो क्या कहते हैं कि उसको ऐसे ही रहने दो, जैसे ही मतलब जब वो उस रूम में रहेगा, सोएगा, तो जैसे जो भी सिचुएशन वो फेस करेगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उसके आधार पर वो चीजों को सीखेगा। तो टोटल फ्रीडम की बात करते हैं। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं कि बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को सीखेगा। इसके बाद स्टूडेंट का रोल क्या रहेगा, तो आइडियलिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि जो स्टूडेंट है उसका सेकेंडरी पोजीशन रहेगा, टीचर को वो टॉप पोजीशन पर मानते हैं, टीचर का अहम रोल है, चाइल्ड का सेकेंडरी पोजीशन है, यानी कि टीचर जो कुछ बच्चे को बताएगा बच्चे को उसी तरह से चीजों को सीखना है। ये आइडियलिज्म की फिलॉसफी कहती है। नेचुरलिज्म क्या कहती है कि भाई चाइल्ड ही हीरो है एजुकेशन का, क्योंकि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए, जो टीचर है वो तो एक स्टेज सेटर का काम करेगा, ठीक है। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं, मतलब चाइल्ड का अहम रोल रहेगा। और प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी इक्वल इंपॉर्टेंस देती है टीचर और स्टूडेंट को, यानी कि टीचर बच्चों को कराएगा तो टीचर का भी अहम रोल है और स्टूडेंट का भी अहम रोल है, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देती है। इसके बाद बात करेंगे टीचर की, तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो टीचर है उसका अहम रोल है, टीचर को टॉप पोजिशन दिया गया है गॉड के बाद, टीचर इज को वर्कर ऑफ गॉड एंड गाइड, यानी कि टीचर को वर्कर है गॉड के बाद, उसी का रोल है, वही बच्चों को चीजें सिखाएगा, ठीक है, उसका अहम रोल है। नेचुरलिज्म क्या कहते हैं, नेचर ही बेस्ट टीचर है, टीचर को सेकेंडरी पोजीशन दी गई है, वो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं कि बच्चा सेंटर में है, ठीक है। तो जो टीचर का रोल है वो पर्दे के पीछे का रहेगा, एक स्टेज सेटर का रहेगा, स्टेज पे परफॉर्म कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, तो टीचर का रोल क्या है, एक स्टेज सेटर का रहेगा, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि टीचर का रोल एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और सोशल इंजीनियर का होना चाहिए। सोशल इंजीनियर मतलब जिस तरह से जो इंजीनियर्स होते हैं वो कुछ बनाने वगैरह का काम करते हैं, उसी तरह से जो टीचर है वो एक सोशल इंजीनियर की तरह वो सोसाइटी को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे स्कूल की, तो जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी है वो स्कूल को लर्निंग के लिए एक टेम्पल मानती है, यानी कि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहां से बच्चे चीजों को सीखता है, तो स्कूल को क्या कहा गया है, टेम्पल ऑफ लर्निंग कहा गया है। और ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल रहना है और थिंकिंग हाई होनी चाहिए। स्कूल का अहम रोल है, स्कूल को एक टेम्पल की तरह मानते हैं कि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहां पर बच्चा चीजों को सीखेगा। नेचुरलिज्म क्या कहते हैं कि स्कूल शुड बी इन द लैप ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की गोद में स्कूल होना चाहिए, जो सिटी है उससे बहुत दूर नेचर की लैप में स्कूल होना चाहिए, तो नेचर पर इन्होंने एम्फसाइज किया है। प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि स्कूल क्या है, एक मिनी सोसाइटी है, यानी कि सोसाइटी का ही एक लघु रूप होता है, ठीक है, मिनिएचर सोसाइटी का है प्रैग्मेटिज्म में स्कूल को। और लेबोरेटरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लेबोरेटरी ऑफ लिविंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जहां पर बच्चा काम कर करके चीजों को सीखेगा, ठीक है, इसलिए लेबोरेटरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और मिनी सोसाइटी का है। अब ये मिनिएचर सोसाइटी किसने कहा है ये भी पता होना चाहिए, तो ये बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब इस पूरे टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें तो देखिए आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म तीनों फिलॉसफी डिफर करती है, उनके व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये तीनों क्या करती है, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू मेक एजुकेशन मोर मीनिंगफुल एंड होलिस्टिक। भाई अलग अलग पॉइंट है, अलग
अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन इनका मेन मकसद यही है कि भाई एजुकेशन मीनिंगफुल और होलिस्टिक होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को हम स्वामी विवेकानंद ने जो सही कहा है कि भाई जो एजुकेशन का एंड है, एंड ऑफ ऑल एजुकेशन ऑल ट्रेनिंग शुड बी मैन मेकिंग, यानी कि संपूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण करना होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन मकसद क्या है, मैन मेकिंग एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि मैन मेकिंग एजुकेशन की बात कौन करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद करते हैं। तो इस लाइन के साथ हम इस टॉपिक को एंड कर सकते हैं कि भाई मेन उद्देश्य यही होना चाहिए। पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सभी का यही है कि एजुकेशन मीनिंगफुल और होलिस्टिक होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में क्या डिफरेंस होता है इसको बिल्कुल डिटेल में समझा। अगली वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला जो टॉपिक है, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स दिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो अगली वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। और आजकल एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप अगर आप कर देंगे तो उससे मेरा चैनल सर्च इंजन में आ जाएगा, बस उससे इतना ही होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के लिए सेशन हेल्पफुल है तो आप वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो।